नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 14 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है 0 से 50 के बीच में कोई संख्या है। ठीक है, उस संख्या में से हमें विषम संख्या को बाहर निकालना है और उन सारे विषम संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.3 तक का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जा करके वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। स्पष्ट है? देखिए 0 से 50 के बीच में, तो आप ध्यान रखिएगा कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या का मतलब होता है जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर 5, 7, इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा 49, क्योंकि 50 के बीच में कहा जा रहा है तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। अब ये मेरे पास में एक AP आ गया है। इस AP का जो कुछ मान दिया होगा उसको भी हम लोग लिख लेंगे। यानी एक जो है इस AP का प्रथम पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम पद यानी कि A1, और A1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब निकालेंगे हम सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम लोग D से दिखाते हैं और D का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान कितना है? 3 है और A1 का मान है 1। जब दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो कि मेरा D का मान है। ठीक है, देखिए 49 को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, या फिर आप L भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद को हम लोग AN से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। आप चाहे तो यहाँ पर L भी लिख सकते हैं। स्पष्ट है? चलिए, अब हमें कहा यह जा रहा है कि योग पता करने के लिए, मतलब 1 से लेकर के 49 तक को एक साथ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये हमें पता करना है, यानी कि SN का मान पता करना है। यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्याओं का योग, यानी कि SN बराबर क्या होगा ये हमें पता करना है। देखिए SN को निकालने के लिए हमारे पास N होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर N नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि N निकाल लेंगे, तो N निकलेगा AN से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि AN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना पदों की संख्या बराबर N है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Nवा पद यानी कि AN, और तब लगाएंगे हम AN का फार्मूला। तो आपको पता है कि AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, जहाँ पर हमें AN का मान दिया है 49। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 49 बराबर A का मान कितना है? तो आप पहला पद मेरा 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस N का मान हमें नहीं दिया है और D का मान हमारे पास में है 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 49 बराबर 1 प्लस N में गुना करेंगे 2 से तो 2N, और माइनस 1 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कर लेंगे, यानी कि 2N माइनस में 1 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 1 माइनस में है तो बराबर की साइड में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 2N बराबर 49 प्लस 1, यानी कि
2n बराबर 50 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 50 बट्टा में आ जाएगा 2 और 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि n बराबर 25। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें n का मान 25 आ गया है, तो आप आसानी से SN का फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए SN के फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के फार्मूला हैं। पहला फार्मूला क्या है, देखिए पहला फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा पहला फार्मूला हो गया, इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर SN बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। आप an के जगह पर l भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया दूसरा फार्मूला। तो इन दोनों फार्मूला में से कोई भी एक फार्मूला का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, SN का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर छोटे वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में a और an दिया है और साथ में n भी दिया है, तो हम छोटे वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए n का मान हमारे पास में आया है 25/2 और a का मान कितना है, तो आप ध्यान दीजिए कि a का मान है 1 प्लस और an का मान आया है 49। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, यानी कि 25/2 और यहाँ पर हो जाएगा 49 और 1 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 25/2 गुने 50। ठीक है, जब 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 25 गुने 25। और जब दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 25 में गुना 25 से करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 625। ये 625 जो आया है SN का मान आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि SN बराबर 625। स्पष्ट है। चलिए, तो ये मेरा SN का मान आया है, यानी कि विषम संख्याओं का योग आया है। ठीक है, तो 625 ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।